कंबोडिया में आयोजित हुए इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल मैच सीरीज में चूरू निवासी 24 वर्षीय पैरा प्लेयर ममता रेगर गारेगांवलिया ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया है। ये सीरीज कंबोडिया में 5 से 7 दिसंबर के बीच आयोजित हुई। ममता रेगर गारेगांवलिया ने टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए टूर्नामेंट में बेस्ट प्लेयर का भी खिताब जीता। चूरू के सरदार शहर वार्ड नंबर 50 निवासी पप्पू राम रेगर की बेटी ममता रेगर गारेगांवलिया ने कंबोडिया में 5 दिसंबर से 7 दिसंबर को आयोजित इंटरनेशनल गेम पैरा थ्रो बॉल मैच सीरीज में भाग लिया। उन्होंने वहां अपनी बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए गोल्ड मेडल जीता है। पैरा प्लेयर ममता रेगर गारेगांवलिया इस सीरीज में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया। ममता रेगर गारेगांवलिया ने इस पूरी सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बेस्ट प्लेयर का खिताब भी जीत लिया है। प्रतियोगिता की बेस्ट प्लेयर का खिताब हासिल कर विश्व पटल पर रेगर समाज, सरदार शहर, राजस्थान और देश का नाम रोशन किया है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते। ये बहुत ही गर्व की बात है कि चूरू के सरदार शहर निवासी दिव्यांग ममता रेगर गारेगांवलिया अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीत चुकी हैं। कंबोडिया में गोल्ड मेडल जीतकर परचम लहराया और कोच सूरज गढ़वाल, रेगर समाज और अपने देश का नाम रोशन किया। वर्तमान में ममता रेगर गढ़वाल गारेगांवलिया सरदार शहर के महाविद्यालय में एलडीसी पद पर कार्यरत हैं। और इसमें मेरे माता पिता, भाई और मेरे मार्गदर्शक का हाथ रहा। साथ ही साथ मेरे कोच शुभेंद्र सर हैं, वो मेरे को प्रैक्टिस करवाते हैं। और यहाँ गांव में मेरा भाई है छोटा सूरज, वो प्रैक्टिस करवाता है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अपना मान सम्मान देखकर। और पिताजी साथ में, पिताजी आपकी बिटिया ने नंबर 1 इंडिया में जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक दिलवाया है टीम इंडिया का, किस प्रकार आपने ऐसे जो बिटिया आपने भर्ती कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देश के लिए खेल के आई है। बहुत बहुत देशवासियों सबको धन्यवाद देता हूँ मैं मेरी अपनी तरफ से। और यह देश का नाम रोशन करेगी और आगे करती रहेगी। माता जी, बिटिया ने नाम रोशन किया है। बहुत मेरा गर्व से सीना छोड़ा है कि सभी की बेटी ऐसी होनी चाहिए। सबकी बेटी ऐसी होनी चाहिए। हाँ। आपका माता पिता का नेतृत्व बहुत अच्छा बिटिया की तरफ रहा है। ऐसी बिटिया आप खड़े हो तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई लोगों का। नमस्कार, बड़ों को प्यार, माताएं बहनें सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना कीमती समय निकाल के मेरे लिए यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। एक कोशिश करके देखो, मंजिल जरूर मिलेगी। आप सभी के सहयोग और प्यार से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उम्मीद करती हूँ आगे भी आपका सहयोग और साथ ऐसे ही बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। एक जयकारा लगाएंगे सभी मिलकर। बाबा साहब, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। सिस्टर, आप जीत के ये कैसा फील कर रही है आप? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरीके का वहाँ चुनौतियाँ आपके सामने रही? खेल में चुनौतियाँ तो अक्सर बहुत ज़्यादा होती है, पर वही है, दो जीतते दो लड़ते उसमें एक जीत जाता है, तो वही हुआ। अब आपका कैसा लग रहा है सरदार शहर में? आप बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को ये उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आई थी तब ऐसे नर्वस हुई थी थोड़ी कि मेरे साथ वालों का सबका हो गया और मेरा कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो फिर वो हमारी दीदी थे, वो एक्सपायर हो गए थे, तो इसलिए पहले 10 का था, वो दीदी एक्सपायर हो गए, तो फिर अब वो किया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और अगर ऐसे ही मेरे को सबका सहयोग मिलता रहा तो अप्रैल में मेरा एक और टूर्नामेंट है एशियन का। मैं आशा करूँगी कि मैं उसमें भी इससे भी अच्छा प्रदर्शन करूँ।
सरदार सर जीतकर पहली बार पहुंचे, स्वागत हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ये मेरी पहली उपलब्धि नहीं है, इससे पहले मेरा हो चुका है, पर ये इंटरनेशनल का पहली बार है और इसके लिए मैं अपने गुरु और भाई सुजीत सर को धन्यवाद देती हूँ। मेरे को ये उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा इतना अच्छा वेलकम होगा। साथ ही साथ मेरे वॉलीबॉल के कोच सुभेंद्र सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया और ये मान सम्मान सब आज उन्हीं की देन है। और सुजीत सर का और साथ में भाई भी है, वो मैं उन्हीं के स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, तो मेरे भाई और मेरे सर का दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। मेरा छोटा भाई मेरे को यहाँ पे तैयारी करवाता है और जब टूर्नामेंट होते हैं तो हमारे सर है वो तैयारी करवाते हैं। मेरे मार्गदर्शन सुजीत सर, जो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने मेरा ऐसा वेलकम किया। आप लड़कियों को किस तरीके का संदेश देना चाहते मैं हैं? लड़कियों को ऐसे ही कहना चाहूँगी कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो रोज न्यूज़ में देखते हैं, आज ये चली गई, आज वो चली गई, तो कुछ जानना ही है तो मेरी तरह जाओ, ताकि अपने पापा भी सर उठा के कह सके कि वो मेरी बेटी है, ना कि अंदर छुप के बैठे। किस स्कूल से प्राइमरी शिक्षा ली आपने? मेरी 1 साल मैंने प्राइवेट में की थी और सारी मेरी फैमिली मिडिल क्लास है, तो मेरी सारी शिक्षा से लेके कॉलेज तक सब गवर्नमेंट से ही हुआ है, प्राइवेट गवर्नमेंट में स्कूल का नाम बताएं आप। पहले शुरुआत में तो मैंने 3री क्लास में प्राइवेट में मूनपुरिया चिल्ड्रन अकेडमी, और उसके बाद कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय 8वीं तक उसमें की थी, फिर 9 से लेकर 12 तक ये राजवाली स्कूल है उसमें की थी। स्पोर्ट्स में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? स्पोर्ट्स में जाने के बाद मैं 12th के बाद नर्सिंग करने जयपुर चली गई थी। वहाँ एक लड़की थी, उसकी सास थी, तो उसने अपनी सास से मिलवाया। मैंने तो मना कर दिया कि मैं इस हालत में कैसे खेलूँगी, तो उन दोनों सास को उन्हें मोटिवेट किया कि चल एक बार कोशिश तो कर, हो जाएगा। मैंने तो बॉल देखी थी तो मैंने मना ही किया था, मेरे से तो नहीं होगा, ये इतनी नेट पार कैसे होगी। फिर मेरे कोच ने कहा कि तू कर बेटा, अभी तेरी एज ही क्या हुई है, तू आपकी लाइफ में अच्छा कर सकती है। मैंने सारे खेल खेले हैं, वैसे तो स्विमिंग भी करती हूँ मैं, एथलेटिक्स भी, वॉलीबॉल, थ्रोबॉल। पर ये उम्मीद नहीं थी कि एक मिडिल क्लास फैमिली से होके यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगी। सबका सहयोग रहा मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। आप कितने भाई बहन हैं? 5। सबसे बड़े जो है आप हैं या छोटे हैं? मैं 4 नंबर पे हूँ, मेरे से बड़े 3 बहन भाई है, उनकी शादी हो चुकी। मेरा छोटा भाई है, वही मेरे को तैयारी करवाता है।